नमस्कार मित्रों, हरिओम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, ध्यान क्या है, आज मैं इसी विषय पे आपको बताने जा रही हूँ। बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि वो ध्यान नहीं कर पाते हैं, उन्हें ध्यान करने का मतलब ही नहीं पता है, किस विधि से ध्यान करें वगैरह वगैरह। तो आप लोगों को हताश, परेशान या दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके सारे डाउट्स इस ध्यान के वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देती हूँ। चलिए आइए जानते हैं हम कि ध्यान क्या है। मित्रों, ध्यान स्वयं को भीतर जाकर खोजने की प्रक्रिया का नाम है। ये जानना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। बाह्य जगत से अनभिज्ञ होकर जब हम स्वयं के भीतर झांकने का प्रयास करते हैं तो सर्वप्रथम हम पाते हैं कि हमारा ध्यान अनायास ही श्वासों की ओर जा रहा है। श्वासों को सुनना अर्थात कि श्वासों पर ध्यान देना, मंत्र जप करना अर्थात कि जप पर ध्यान देना, किसी गुरु, ईश्वर या ओंकार की छवि को अंतःकरण में देखना, दीपक के प्रकाश को अंतःकरण में देखना, ये सब ध्यान है या ध्यान के प्रकार हैं और सबका फल एक ही है। तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि ध्यान का यहाँ अर्थ हुआ एकाग्रता से, अर्थात कि एकाग्र चित्त होकर स्वयं को भीतर खोजना ध्यान है। यहाँ एकाग्र चित्त होने का मतलब है अपने चारों ओर के ध्यान को हटाकर मात्र स्वयं के भीतर झांकना या डूबना ध्यान है। मित्रों, ध्यान से हम अपने मस्तिष्क के उस सोए हुए भाग को भी जगा सकते हैं जो कि पूरे जीवन व्यर्थ ही पड़ा रहता है। हम अपने पूरे मस्तिष्क का सिर्फ 2% भाग ही उपयोग में लाते हैं, बाकी वैसा ही पड़ा रहता है। किंतु ध्यान से हम इसका सही उपयोग कर सकते हैं और मस्तिष्क के पूरे खाली पड़े भाग का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान से हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, हमारी नकारात्मकता समाप्त होती है, हम जीवन को एक नए सकारात्मक दृष्टिकोण से देख पाते हैं। हमारे जीवन से हताशा, निराशा, रोग, विकार इत्यादि सभी तनाव या टेंशन देने वाली बातें समाप्त हो जाती हैं। ध्यान हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा को एक नया आयाम देता है। मित्रों, शब्दों में ध्यान को परिभाषित करना, डिफाइन करना दुष्कर ही नहीं, असंभव भी है। इसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे जब हम एक वर्षों से बंद पड़े कमरे को खोलते हैं तो हमें वहाँ जाले, धूल, मैल, टूटे शीशे, खिड़कियों के या दरवाज़ों के, टूटी लकड़ियाँ या मच्छर जैसी गंदगी दिखाई देती है और हम इसे साफ करते हैं। खिड़की, दरवाज़ों पर नए शीशे चढ़ाते हैं, उसे पेंट करते हैं। घर के एक एक धूल के कण को हम साफ करते हैं, उसे स्वच्छ करते हैं तो हम पाते हैं कि कमरा चमकने लगा। थोड़ी सी सजावट करने से वह जगमगाने लगता है। अब हम यहाँ रहते हैं, हम इसका अच्छी तरह उपयोग कर पाते हैं। इसे देख देख कर हमको खुशी मिलती है। इसी प्रकार जब हम अपने अंतःकरण के विचारों रूपी गंदगी को ध्यान के माध्यम से साफ करते हैं तब यह अंतःकरण शुद्ध और पवित्र होकर परमात्मा के रहने लायक बनता है। परमात्म तत्व के प्रकाश से यह प्रकाशित होने लगता है, जगमगाने लगता है, जिसे देख देख कर हम पुलकित होते हैं, आनंदित होते हैं। हमारे अंतस में सुख की तरंगें उत्पन्न होने लगती है और यह सुख, यह आनंद रुपया, पैसा, सोने, चांदी या किसी भी प्रकार के ऊंचे पद से नहीं पाया जा सकता। हमें फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मंदिर जाएं ना जाएं, गुरुद्वारा जाएं ना जाएं या मस्जिद जाए या ना जाए। हमें किसी मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि चलते फिरते, उठते बैठते सदैव हमें अपने अंतःकरण में परमात्मा का अनुभव, परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। अतः स्पष्ट हुआ कि ध्यान अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। ध्यान निराकार अथवा साकार के प्रति सजग होने की प्रक्रिया है। ध्यान एकाग्र चित्त होकर स्वयं को भीतर खोजने की प्रक्रिया है। ध्यान लगातार विचारों में रहने वाले बेहोश मनुष्य को विचार मुक्त कर होश में लाने की प्रक्रिया है। उम्मीद है मेरा यह वीडियो ध्यान से संबंधित आपको समझ में आया होगा। ध्यान से संबंधित कोई भी प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं या ध्यान से संबंधित कोई भी वीडियो आगामी जो आपको चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
बता सकते हैं?